ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 एंगल्स आपको दे के रखा है। ये एंगल पीक्यूआर और आपको आरएसटी, ये 2 एंगल दे के रखा है 110 डिग्री और 130 डिग्री। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में बोल दिया ये जो लाइन पीक्यू है वो पैरेलल है एसटी के। ठीक है, अब आपको बोला है कि ये बीच वाला एंगल निकाल के बताओ कितना होगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको 2 लाइन पैरेलल दे दिया तो आपको पता है जब 2 लाइन पैरेलल दे देते तो हम क्या-क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एक आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, हाँ सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा आप यूज़ करते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप यूज़ कर सकते हो। और एक आप यूज़ कर सकते हो को इंटीरियर एंगल। ये तीनों के बारे में आपको पता है या पहले समझा दूँ? सर इनके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। सपोज़ आपके पास अगर 2 पैरेलल लाइन होता है और 2 पैरेलल लाइन को एक ऐसा लाइन क कट कर रहा है जिसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। तब आपका क्या होता है 2 लाइन पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? सपोज़ आप देखो ये ट्रांसवर्सल, इस लाइन को ट्रांसवर्सल बोला जाता है। इसको नाम दे देते हैं टी, ये लाइन एल और ये लाइन एम। लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक ऐसा लाइन है जो दोनों लाइन को कट कर रहा है, 2 अलग-अलग जगह पे। तो इसको ट्रांसवर्सल बोला गया है। अब हाँ, ये वाला पार्ट हो गया ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड और ये वाला जो हो गया ये ट्रांसवर्सल का राइट साइड हो गया। अब आप देखो यहाँ पे अगर अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक पॉइंट से टोटल 4 एंगल बन जाएँगे। 1, 2, 3 और 4। एक पॉइंट पे आप देखोगे तो 4 एंगल बनेगा लाइन एल से और लाइन एम के लिए भी फिर से 4 एंगल बन जाएगा। इसको हम नाम देते हैं 5, 6, 7 और 8। तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होगा। तो ये अलग-अलग इन्हीं में कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट ये सब निकल के आएगा। तो आप अभी एंगल 1 में फोकस करना। आप देखो एंगल 1 आपका राइट साइड पे है ट्रांसवर्सल के और आप देखोगे लाइन एल के ऊपर वाले साइड पे है, अपर डायरेक्शन में बन रहा है। हाँ उसी सर। तरह लाइन एम में अगर आप देखो एंगल 5 जो है ये भी राइट साइड में है एंगल 5 यस और सर। एंगल 5 भी लाइन एम के अपर साइड में बन रहा है। तो ऐसे दो एंगल्स को एंगल 1 और एंगल 5 को हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक टाइप का हूबहू डुप्लीकेट। यस ठीक है, सर। आप देखो एंगल 1 भी राइट साइड में ऊपर वाला डायरेक्शन में बन रहा है, एंगल 5 भी राइट साइड में ऊपर वाला डायरेक्शन में बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हाँ चीज़ सर। क्लियर है आपको? हाँ सर, ठीक है। ऐसा 4 पेयर होगा आपका 1 और 5 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, दोनों लेफ्ट साइड में और ऊपर वाला साइड पे बन रहा है। फिर आपका ये 3 और 7 भी हो जाएगा, 3, 7 और आपका लास्ट में 4 और 8 हो जाएगा। तो ये सारा जो पेयर बनाया हूँ मैंने 4 पेयर 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 ये सब के सब क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सही। ये चीज़ क्लियर है आपको? ओके सर। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर का मतलब ये अंदर वाला एंगल्स। इंटीरियर मतलब ये बीच के जो 4 एंगल्स है 3, 4, 5, 6। अब एक्सटी अल्टरनेट का मतलब हाँ? एक्सटीरियर बाहर वाला होता है, इंटीरियर अंदर वाला होता है। हाँ, अंदर वाला होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एंगल 3 और एंगल 5 इनको बोला गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देखो एक है ये एंगल 3 आपका लेफ्ट साइड में ऊपर वाला डायरेक्शन में, ऊपर वाला लाइन में और आप हुँ। देखो एंगल 5 जो है वो राइट साइड में नीचे वाले लाइन में। तो ऐसे 2 एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। मतलब ऐसा क्रॉस फिगर बनेगा। आप देखो ये वाला एक ऐसा क्रॉस फिगर और ये 2 एंगल क्रॉस फिगर। तो इनको बोला गया अल्टरनेट मतलब 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और आपका 4 और 6 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 2 ही पेयर बनेगा क्योंकि टोटल 4 एंगल है तो 2 पेयर बनेगा आपका। ये हाँ, चीज़ क्लियर है आपको? यस सर। अल्टरनेट इंटीरियर और लास्ट में होता है को इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अभी बोला अंदर वाला एंगल्स, तो अंदर वाला एंगल्स अब को इंटीरियर मतलब दोनों सेम साइड में होगा एंगल। अभी-अभी जो अल्टरनेट इंटीरियर में क्या था, एक लेफ्ट साइड में था तो दूसरा राइट साइड में था। एक ऊपर था तो दूसरा नीचे था। लेकिन को इंटीरियर में क्या होगा, दोनों एक ही साइड में होगा। तो आप देखो एंगल 4 और एंगल 5 दोनों एक ही साइड में राइट साइड। तो आप क्या बोलोगे 4 और 5 क्या आपका को इंटीरियर एंगल है टू इंटीरियर और है। 3 और 6 क्या है आपका को इंटीरियर हो जाएगा। हाँ, ओके। ये दोनों हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है? अब इसमें क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होता है। मतलब 1 और 5 इक्वल होगा आपका ये 2 और 6 इक्वल होगा, 3, 7 इक्वल होगा, 4, 8 इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। आप बोल सकते हो एंगल 3 और 5 भी इक्वल है, 4 और 6 भी इक्वल है। लेकिन को इंटीरियर में क्या होता है, इन दोनों को प्लस करने से 180 मिलेगा। मतलब 4 और 5 को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको 180 मिलेगा हाँ, और ओके। 3 और 6 को अगर आप प्लस कर दोगे तो 180। ये इक्वल नहीं होता, इनको प्लस करने से 180 होता है। यस सर। अब आ जाता है आपका यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ था। तो हमें दे के रखा है पीक्यू और एसटी पैरेलल लाइन है। तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा के कैसे-तैसे सॉल्व कर सकते हैं, अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट ये 3 चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर सर। आप देखो ये 3 चीज़ तभी यूज़ कर पाएँगे जब दोनों लाइन को एक कॉमन पॉइंट काट रहा है। जैसे आप देख रहे थे इस वाले में जो अभी समझा रहा था आपको एल और एम, इसमें टी ट्रांसवर्सल टी काट रहा था, तभी ये सब हुआ। अगर ये लाइन रहता ही नहीं तो एंगल ही नहीं फॉर्म होता। हाँ।
ठीक है? तो इस केस में भी ये हो रहा है, पीक्यू और एसटी को कोई काट ही नहीं रहा है, मतलब कोई कॉमन लाइन है ही नहीं जो दोनों को एक साथ काट रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसलिए आपको हिंट में देके रखा है कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पैरेलल लाइन यहाँ पे नीचे ड्रॉ करेंगे इसके साथ। अब इसको नीचे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज़ इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई, ठीक है? एक्स वाई मेरा पैरेलल लाइन हो गया। अब इसको ड्रॉ क्यों किया, अब देखो, अब आप बोल सकता हूँ मैं, ये पीक्यू लाइन और एक्स वाई लाइन ये दोनों पैरेलल है, ठीक है? अब ये पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ ये क्यूआर जो है ना मेरा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये वाला क्यूआर। आप देखो, हाँ, क्यूआर जो है ये पॉइंट, लाइन पी क्यू को पॉइंट क्यू पर और लाइन एक्स वाई को पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है। तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को, इंटीरियर, ये सब यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। लेकिन अगर ये लाइन ड्रॉ नहीं रहता तो आप यूज नहीं कर पाते ये तीनों ही चीज, क्यों? क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं था दोनों लाइन के बीच में। उसी तरह ये वाला लाइन एस टी लाइन एक्स वाई के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो एस आर जो है आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन को पॉइंट एस और पॉइंट आर पर कट कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट को, इंटीरियर, ये सब यूज कर सकते हो। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। समझ में आ तो रहा है ना आपको? हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है। सब ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देके रखा है पी क्यू पैरेलल एस टी, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हमने, तो वो हम लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या किया हमने, एक्स वाई पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, एक्स वाई is drawn parallel to parallel to ये PQ and R S T, PQ एस टी। and ST। हाँ, इन दोनों के पैरेलल है, तो क्या होगा, लास्ट में ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल काउंट होगा। अब आपको शो करके सॉल्यूशन है। अब हमें जो वैल्यू निकालने बोला, ये वाला एंगल निकालने बोला आपको, यस सर। सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्या बोलते हैं, आपको लीनियर पेयर के बारे में पता है? लीनियर पेयर। हम्म, एक मैं बता देता हूँ। लीनियर पेयर मतलब क्या, सपोज आप, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से एक ऐसे लाइन बन रहा है, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो रहा है, ठीक है? तो आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा आपका, दो एंगल फॉर्म होगा, मतलब लाइन के ऊपर एक हाँ। ये एंगल और एक ये एंगल, तो इन दोनों एंगल को जब आप प्लस कर दोगे ना आपको 180 मिलेगा। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, ओके। ठीक है? लीनियर पेयर। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे, दो एंगल्स भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन चार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले तो ये अभी जो पढ़ रहे थे लीनियर, ये वाला ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग, इनका यूज करेंगे। अब आप देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, ये वाला लाइन, ये पी क्यू वाला लाइन और ये एक्स वाई मेरा पैरेलल है। तो आप देखो ये 110 दे के रखा है मुझे क्वेश्चन में, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, को इंटीरियर दोनों सेम साइड में है। आप देखो ये एंगल, ये वाला 110 और ये वाला एंगल अभी जो हम निकालेंगे, आप देखो दोनों ही लेफ्ट साइड में है क्यू आर के। तो इसको हाँ। हम क्या बोलेंगे, इसको हम को इंटीरियर एंगल से निकालें, तो पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर, नहीं समझ आया तो आप बताना, ठीक है? मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस हाँ। एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180। अब पी क्यू आर का तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 110, और क्यू आर एक्स हमें निकालना, हम निकाल लेंगे। क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180। इसको यहाँ अब करेंगे हम वन। क्या करेंगे, हाँ हाँ, माइनस हो जाएगा 110, क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो आंसर आएगा आपका 70 डिग्री। तो ये आपका 70 डिग्री हो गया, ओके, इसी ये तरह आपका से 70। जाएगा। हाँ, ये वाला भी आ जाएगा। हाँ, ओके। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आपका 50 डिग्री, हाँ, यस सर, ठीक माइनस है? 180 से सही। हाँ 70। अब आपको क्या करना है, लीनियर पेयर नहीं जो बताया था आपको कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो तीन एंगल जितना भी बने तो 180 हो जाएगा। तो आप देखो एक्स वाई मेरा एक लाइन है, और एक्स वाई लाइन के ऊपर आप देखो, एक तो अभी अभी ये 70 डिग्री बना, एक एंगल, एक एंगल ये 70 डिग्री बना, दूसरा एंगल ये 50 डिग्री बना, और ये तीसरा एंगल जो हमें निकालना है, तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 हो सॉल्व जाएगा। करेंगे तो ये बीच वाला एंगल मिल जाएगा। समझ में आया आपको? हाँ, 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 ओके। अब ये डायरेक्ट कर दूं क्या, ये लीनियर पेयर वाला, या ये भी लिख दूं, ये आपका एस डायरेक्ट। टी पैरेलल एक्स वाई वाला भी हाँ। डायरेक्ट लीनियर पेयर वाला कर दूं? हाँ, आ गया। ठीक है, एक्स आर वाई इज ए लाइन, एक मिनट, एक्स आर वाई is a line, therefore angle QRX plus angle QRS plus angle SRY is equal to 180।
तीनों एंगल को प्लस करने से आपको 180 मिलेगा। ये 2 का हाँ, वैल्यू तो एक 70 डिग्री निकाला हमने और एक क्यूआरएस तो निकालने बोला क्वेश्चन में, तो क्यूआरएस को आप क्यूआरएस ही रहने दो और एसआरवाई भी आपका वो को इंटीरियर से आपका 50 डिग्री आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 180। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो 50 और 70 को, तो आपको क्या मिलेगा? एंगल क्यूआरएस और 50 और 70 को प्लस करने से मिल जाएगा आपको 120 हुँ, इज इक्वल टू 180। अब इसको आपको 180 क्या कर देना, हाँ 180 से माइनस कर देंगे, सही है, हाँ, आ गया। आ गया 60 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके सर, आ गया। क्लियर है ना पूरा आपको? हाँ, क्लियर है। इसी में कन्फ्यूज़ हो रहा था कि इसमें क्या करना है, 3 एंगल दे रखे थे। हाँ, पहले हाँ, 3 एंगल आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आपको यूज़ कर लेना है ये वाला आपका। पहले तो ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा लाइन आपको, कोई मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको को इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट यूज़ करने के लिए एक ट्रांसवर्सल चाहिए होगा दोनों लाइन के बीच में, इसलिए हमें ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा, एक्स आर वाई, ये एक्स वाई वाला लाइन। ये ड्रॉ करने के बाद आप क्या ये अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी अगर जैसा यूज़ होता है आप वो तीनों प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे हाँ, ईज़ी ये बन रहा था को इंटीरियर, डायरेक्ट सॉल्व करो 70 आया, डायरेक्ट सॉल्व करो 50 आया, फिर लीनियर पेयर लगा के डायरेक्ट ये क्यूआरएस एंगल निकल के आ गया। हाँ, ओके, ओके सर, आ गया। आ गया ना? सर क्लियर है पूरा। ठीक है फिर। ओके देन ठीक बाय। है। थैंक यू सर, आप सर इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो आप। वेलकम। सर ओह थैंक यू सर, वो थैंक यू। हाँ, हाँ, वेलकम। कोई डाउट रहे तो आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय। बाय।